करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और जाने माने विचारक हैं। सिन्हा जी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? किस तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं? क्या सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा चलेगा? देखिए, राम प्रभु राम है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, सांस्कृतिक राष्ट्र पुरुष हैं, हमारी विरासत है और उनको राम ही रहने दीजिए। आप उनको राजनीति में, मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीति तो बड़ी उच्च है। सभी राजनीतिज्ञों को चाहिए कि राम को स्मरण करें इस समय, क्योंकि तुलसीदास जी की एक रत्नावली में लिखी हुई है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर हम संस्कृति को आगे नहीं रखते, अपनी विरासत को हम महत्व नहीं देते, उसकी आलोचना करते हैं तो वो गलत है। क्योंकि जनतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। जनता इस बार चुनाव में स्पष्ट रूप से देखेगी कि सब लोग अपनी अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतिकरण करें पहले तो उसके सामने कि उन्होंने क्या वादा किया था और क्या। जी, आप ये क्या चाहते हैं, या आरएसएस या आप जैसे विचारक क्या सोचते हैं, मुद्दे कैसे होने चाहिए यूपी के लिए? देखिए, मुद्दा विकास है। जनता आध्यात्मिक जरूर है, परंतु वह विकास को महत्व देती है और विकास के लिए जिन्होंने जनता के सामने कार्य किया है, पहले भी देखती रही है। 75 वर्ष हो गए भाई, सबको देखा उसने। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी देख रही है और इनका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी देख रही है कि भाई क्या वादा किया था, क्या इन्होंने किया। निश्चित रूप से जनता उसी पे। अच्छा, इनमें से किसका प्रेजेंटेशन आप अच्छा मानते हो? बीजेपी वालों का, सपा का, कांग्रेस, आरएलडीएस, बीएसपी या बीएसपी का? किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है? नहीं, हम तो निश्चित रूप से एनालिसिस तो किया होगा ना, जज नहीं है कि किसका। सबने काम तो इस राष्ट्र को बनाने में सभी ने किया है, सभी की उपलब्धियां हैं। अब जिसकी उपलब्धियां अधिक हैं, जिसकी उपलब्धियां जनता के हित में है, जिनकी उपलब्धियां गरीब जनता के पक्ष में है, निश्चित रूप से वो देश का विकास, भारतवर्ष को दुनिया में एक स्थान दिलाना, अर्थव्यवस्था में आगे आना, निश्चित रूप से। प्रेजेंटेशन अच्छा है? नहीं, प्रेजेंटेशन सभी कर रहे हैं। जिसका अच्छा समझे कि जनता उसका जवाब देगी। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी समवैचारिक संगठन है और समवैचारिक संगठन ने जब तक सत्ता में जब से आई है अविस्मरणीय काम किया। उसने अविस्मरणीय काम किया। धारा 370 किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसा विषय उसने लिया। राम मंदिर का विषय उनके पालमपुर में ही उनके राजनीतिक एजेंडे में आ गया था। जब पालमपुर का अधिवेशन हुआ था उसी समय उन्होंने राम मंदिर को अपने एजेंडे में रखा था। तो वो उस दिशा में भी वो कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारा जो पिछड़ा समाज था, जो मुस्लिम समाज था, उसमें 3 तलाक की प्रथा थी, सब समाप्त किया। तो जो उनकी उपलब्धियां हैं वो तो दिखाई पड़ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विदेशों में आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए, तो उपलब्धियां तो हैं और ये सभी मानते हैं। की बात कही, लेकिन आप राम मंदिर, 3 तलाक, मुसलमान, इस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो? नहीं, हमने सभी विषयों पर कहा कि वो अविस्मरणीय काम है उनका। जो कार्य बहुत उलझे हुए थे, जिसको करने की किसी में हिम्मत। अपोजिशन वाले कैसा काम कर रहे हैं? कौन अपोजिशन वाले? नहीं, इनका जब समय था तो इन्होंने भी काम किया। उसका जवाब जनता ने दिया इनको।